वर्ष के लिए 20%। इसमें भी वही हाफ ईयरली का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बेसिक से समझेंगे अच्छे से, इजी होते हैं सारे सवाल। यहाँ पर देखो आपको टाइम दिया हुआ है y बराबर 2, आपको दे रखा है r दर का वैल्यू दे रखा है 20%, और कह रहे हैं 2 वर्ष के लिए कोई राशि है, ठीक है। कोई राशि है 2 वर्ष के लिए दी जाती है, दर कितनी है 20%। अब ये कह रहे हैं अगर हम उसको वार्षिक पर दें और अर्धवार्षिक पर दें, अगर हम अर्धवार्षिक पर दे रहे हैं तो 482 रुपये ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, और वार्षिक पर दे रहे हैं तो 482 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। इनका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने किसी को रुपये दिए, ठीक है। अब अगर हम उसको 6 महीने के हिसाब से उससे ब्याज ले रहे हैं तो हमारा मान लो 1482 ब्याज मिल रहा है। अगर हम उसे वार्षिक के हिसाब से ब्याज ले रहे हैं तो हम उस पर ब्याज मिल रहा है हमको 1000 रुपये। दर हमारी कितनी है 20%, और टाइम कितना है 2 साल में। 2 साल में जो ब्याज मिला वो 1482 कम मिला जब हाफ ईयरली था ब्याज, मतलब 6 महीने बाद हम उससे ब्याज ले रहे थे अब राशि पर, और अगर 1 साल के बाद ब्याज ले रहे थे तो हमको 1000 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको हाफ ईयरली वाला ही प्रॉब्लम है। आपको करना क्या, सिंपल सा, अब ये दोनों का अंतर कितना दे रहे हैं 482 रुपये। इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि अर्धवार्षिक पे जब हम ब्याज लेंगे हाफ ईयरली पर तब ब्याज हमको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 6-6 महीने बाद ब्याज मिलेगा, और ईयरली में क्या होता है 1 साल के बाद ब्याज मिलेगा। तो ब्याज किस में ज्यादा मिल रहा है, हाफ ईयरली में, ठीक है। तो हमने मान लिया हाफ ईयरली का अमाउंट 2 साल में A2 और ईयरली के हिसाब से अमाउंट 2 साल में A1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा देंगे, सिंपल सा है। टाइम 2 वर्ष आपको दिया हुआ है, दर दे रखी है आपको 20%। 20% की दर से 2 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से कितना मिश्रधन होगा वही तो आपको दिया हुआ है, कितना अमाउंट होगा 1482, यहाँ पर 1000 रुपये। तो हम अमाउंट निकालेंगे हाफ ईयरली के हिसाब से और ईयरली के हिसाब से अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा P कोष्टक 1 प्लस। अब यहाँ पर भी वही बात आएगी, यहाँ पर देखो अब R यहाँ पर कितनी है आपकी 20, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली में R कितनी रही है आपकी 10/100। अब यहाँ पर N देखो, N का भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर टाइम ईयरली में दिया हुआ है 2, लेकिन हाफ ईयरली के टाइप से टाइम कितना होगा आपका 4 माइनस। यही चीजें समझने वाली होती हैं, क्योंकि दर आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 का होता है तिमाही, है ना, तो यहाँ पर जो दर होती है वो 4 का भाग लग जाता है और आपका टाइम 4 गुना बड़ा हो जाता है। P कोष्टक में 1 प्लस, यहाँ पर आपकी दर सेम रहेगी 20/100 की पावर 2, ठीक है। P दोनों में से कॉमन ले लो तो आपके अंदर रह जाएंगे। यहाँ के सॉल्व कर लो, 100 कम 100 110, तो आपका आएगा 110 गुणा 110 गुणा 110 गुणा 110 अपॉन आपके आएंगे ये 10,000, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी आप करोगे तो 120 आएगा, ये 120 गुणा 120/10,000, ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ पर क्यों नहीं कट किया है, क्योंकि अब हमको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी इनका घटाना करने में। P दोनों की अर्थ समान है। आपको पता है मैथ में जब दोनों संख्याओं के अर्थ समान होते हैं तो संख्याओं को हम इजीली घटा और जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों संख्याओं के अर्थ समान है तो हम इनको इजीली घटा देंगे। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी दोस्तों 482, ठीक है। तो आपके 10,000। अब यहाँ पर देखो आपका ये जो दिया हुआ है 110 गुणा 110 गुणा 110, जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ये निकल कर आएगा 14,641 माइनस इसका आप करोगे तो 120 का मल्टी नहीं करके अब 12 का कर दो। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144। 2 जीरो है आपके, 2 जीरो इजिली लगा दो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर ये जीरो आपके कम हो जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, ठीक है। और आपका 10 और 1 11 एलसीएम लोगे आप 10 और उसका 4 पावर है तो 4 जीरो आई 1 2 3 4, 10 से कम 10 और 1 11, तो आपके ऊपर 11 होंगे तो ऊपर हम 11 को 4 बार लिखेंगे और नीचे 10 है तो 10 को 4 बार, तो 10 को जब आप 4 बार लिखो 4 जीरो 1 2 3 4 तो इजीली उसमें जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इजीली इसको घटा सकते हैं। आपके ये थे यहाँ पर 482,
14,641 में से इसको आप माइनस करोगे, आपका चाहिए 241, ठीक है। और 241 को जब आप सॉल्व करके यहाँ पर लेके आओगे तो आपके 482 गुणा 10k अपॉन 241, ठीक है। और 241 का दोस्तों 482 में जो डिवाइड जाएगा वो जाएगा आपका 2 बार, आपसे एक कट होगा 2 बार, और 2 का मल्टी 10 में आपका 20k। तो इसका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 20,000। फिर से सवाल को समझ लो, सवाल इजी है, बस थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि कोई राशि है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दी हुई है 20%। अब कह रहे हैं कि अगर हाफ ईयरली के हिसाब से इनसे हम ब्याज ले रहे हैं तो हमको 482 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे क्लियर हो गया कि हाफ ईयरली में ब्याज हमको ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हमने इसको घटाना किया तो हमको कितना मिलेगा ज्यादा, 482। इजीली हमने जैसे इसका फॉर्मूला था उसी हिसाब से सॉल्व किया है। बस आपको जो दर दी हुई है इसमें चेंजिंग होगी, क्योंकि ये हाफ ईयरली के हिसाब से दर लग रही है और आपको सवाल में दिया हुआ है वार्षिक दर, इसलिए हाफ ईयर की दर, जब वार्षिक दर आपकी 20 है तो हाफ ईयर की कितनी रहेगी आपकी 10, ठीक है। और जो हाफ ईयर, अब यहाँ पर टाइम जो होता है वो वार्षिक होता है। अब हाफ ईयर जो है आपके एक साल में 2 होते हैं, तो 2 साल में कितने हो जाएंगी, 4, इसलिए हमने 4 लिखा है। और वही फॉर्मूला यहाँ पर तो सिंपल से लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने कि देखो दोस्तों 100 एकम 100 और 20 120, 120 पावर 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 100 मल्टी 100 मतलब आपकी पावर 2 थी, इसलिए 100 मल्टी 100 कितने जीरो हो गए आपके 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 10 एकम 10 और 11, 11/10, इसको आप 4 बार लिखोगे तो आपके 4 जीरो, और 11 को आपने 4 बार लिखा तो जब इसका मल्टी करोगे 121 गुणा 121 आपका आएगा 14,641, और इसका स्क्वायर जब आप करोगे 120 गुणा 120 तो 12 गुणा 12 आपके 144, 2 जीरो आपने लगा दिया। इसका आप घटाना करोगे तो आपका आ गया 482, और 482 सॉरी 241, और यहाँ पर आपको 482 दिए हुए थे तो 482 में 241 के डिवाइड जाएगा 2 बार, तो आपका आंसर आएगा इस तरीके से 20k। तो 20,000 रुपये को अगर हम हाफ ईयर के हिसाब से देंगे तो हमको 482 रुपये ज्यादा मिलेंगे अगर हम ईयरली के हिसाब से देंगे तो, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस क्वेश्चन को समझना पड़ता है।